कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है क्या? आज इस वीडियो में हम कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है क्या, इस विषय पर बात करने वाले, क्योंकि इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु अच्छे और बुरे कर्म नहीं करते। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे कर्मों के फल हमें अवश्य ही भुगतने पड़ेंगे, चाहे वो देर हो या सवेरे, कर्म सिर्फ हमें ही भोगने पड़ते हैं। इसलिए हमें कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोच लेना चाहिए कि क्या हम सही कर रहे हैं। अगर हम अच्छे से सोच लेते हैं तो शायद हम बुरे कर्म से बच सकते हैं। यदि हम अपने आप को बचा लेते हैं तो हम सजा से भी बच जाते हैं। लेकिन अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो भगवान नहीं इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में हमें उसके फल भुगतने पड़ते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी ने कर्मों को सबसे उत्तम माना है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ भलाई होगी, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें उसका दंड भुगतना पड़ेगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, जिससे हमारे कर्मों का फल सीधे हमें मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले को अच्छे फल की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को बुरे फल का सामना करना पड़ता है। भगवान के पास देर हो जाने से कुछ नहीं होता, वह जिसे देर समझते हो वह वास्तव में देर नहीं होता। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फल के समय का निर्धारण पहले ही कर लिया है। फल की प्राप्ति समय से पहले या पीछे नहीं होगी। प्रभु की हर रचना और नियम समय से पहले तथा पीछे से काम नहीं करते। एक जीव मात्र इतना ही समझ सकता है जितना उसकी बुद्धि की सीमा होती है। आज जो कर्म हम कर रहे हैं उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद हैं, और प्रत्येक मनुष्य को अपने भाग्य के अनुसार फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ता है। इस समय जो दुख हम भोग रहे हैं वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों या इस जन्म के बुरे कर्मों का पाप है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान का एक विधान है कि हमारे कर्म, विचार और भावनाओं के अनुसार ही अमित सुखिया की प्राप्ति होगी, और उस सुख को हमें खुद ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के पाप कर्म का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं होता। भगवान का विधान विचित्र होता है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तुरंत नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। इस जन्म में भोगना पड़ता है या जन्म तंत्र में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। दंड को अनुभव करने से हमारी शुद्धि होती है, या फिर सत्संग के रूप में भी उपयोगी होता है। हमें अपने कर्मों के फलों को झेलने से बचना चाहिए। जो कुछ हम करते हैं उसके अनुसार ही हमें फल भोगना पड़ता है। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो पाप कर्म चढ़ जाएगा। रोना और दुख हमारे बुरे कर्मों का परिणाम होता है। अपने दुखों को हंसन हंसन कर झेलो यारों, यह हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य भोगना ही पड़ेगा। फिर रोकर क्यों झेले, रोनी से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाएं तो अगले दिन उपवास रखो, यह एक उत्तम यह कर्म भूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कार्य कर महोगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। और पीड़ा, दुख, बीमारियों, आफत, दुखी परिवार, रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल हमें अब मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं या हो सकता है इस जन्म में गोगे। श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे हैं। वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा, मैंने तो कोई कुकर नहीं किया, फिर मुझे बानों की साया पर क्यों सोना पड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, ही संयमूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म तक जब आपको पता चलता कि जब आपकी शोरद तब वैन में घूमने गए, वहां पत्ते पर बैठी चींटी के शरीर में आपने कांता चुभोया था, उसे कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है।
कर्म का फल 6 साल में दुगुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोचे ले कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा। मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने ही बेटों की मृत्यु का शोक मिला। मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है, लेकिन ऐसा कोई कर मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योगबल से धृतराष्ट्र ने देखा कि यह एक राजा द और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में कोई रहते द बिना विचार किए जो सामने ए जाता खा लेते द इनाम भी दिया। एक दिन रसोई ने हसन के सौंफ बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पानियों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो साथ में क्या ले और क्या लेकर जाएगी। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी कम आए और मृत्यु के बाद उसे हम साथ में भी ले जा सके और हमारे ही कम और अगले जन्म में भी हमारे ही कम ए सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ नंगे इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय यह धन दौलत जमीन मकान व्यापार नौकरी नाम शोहरत रिश्तेदार भाई बहन मैन सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते, चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह इतना ज्यादा लगा इनसे क्यों रखें साथ में, हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर दिया। अब कीर्ति डैन धर्म परोपकार दुखियों की सेवा उन्हें जो भी हम इस जन्म में करेंगे यह अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही कम आएगा। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो आंखें बंद करके 2-4 मिनट यह सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ बंधे हुए हैं। यह भाग दौड़ तनाव ताना बना मकड़ी के जैसा जाल बुनकर खुद उसमें उलझे हुए क्यों है और किसके लिए जो हमें बुरा लगता है यह दूसरे को कभी मत दो। जैसे कि कड़वी बात गली गुस्सा बेच जाती सम्मान अपमान गला सदै को वाला खाने का पीने का सामान इत्यादि जो चीज हमें अच्छी लगती है वह दूसरों को जरूर मंद को बिना मांगे भी दो। जैसे कि आम लक्ष्मी मीठी बातें साध व्यवहार सम्मान खाने पीने के अच्छे अच्छे बढ़िया सामान दोनों हाथों से बांटो लूटा दो परोपकार करो डैंग धर्म करो। संतों ने कहा भी है जो कुछ तुम समझते हो यह तो सपना है, जो लूटा रहे हो योग केवल अपना है। इसलिए जितना लुटाओगे वही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे कम आएगा सिर्फ तुम्हारे ही कर्म। याद रखो कि संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं, रुपए पैसे जमीन जायदाद स्त्री पुत्र परिवार बंध है मित्र दोस्त कोई भी साथ रहने वाला नहीं है। एक दिन इन सब वस्तुओं को ज्यों का क्यों छोड़कर यहाँ से चल देना है। जब जाएंगे तब साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे, सिर्फ भगवान साथ छूटने वाला नहीं है। साथ में एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जा सकते। आप कितने भी उपाय कर लो सारे उपाय यही धरे रह जाएंगे। सिर्फ भगवान नारायण प्रभु की भक्ति दुखियों की सेवा डैन पुण्य साथ में अवश्य जाएगा। साथ में जो जाएगा वही तो अपना हुआ, साथ में जो नहीं ले सकते वे सब पराया हुआ। जीते जी उन पराई वस्तुएं से मोह क्यों रखें या गंभीरता को जाकर विचार करें। साथ में एक तिल भी नहीं ले जा पाएगी तो फिर अशांति छीना झपट क्यों किसके लिए। भगवान का हम है, हर कार्य प्रभु के निमित्त समझकर फल प्रभु पर छोड़ दो, वो कभी बुरा करेंगे ही नहीं। तो सोचो फिर दोहा क्यों करें। दोहन सुख भी एक सोच के कारण ही तो है, दुख को भी सुख मानो प्रभु सुख ही सुख कर देंगे। यदि मोक्ष की इच्छा है तो विषयों विष के समान दूर से ही त्याग दे और संतोष दया सरलता अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन करें। कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझकर कर दे, क्योंकि एक दिन हमें वह डबल होकर मिलेगा। इसी प्रकार हर कम करते समय भी ध्यान रखें कि हम कौन सा कम सही कर रहे हैं,
कौन सा गलत हो रहा है, इसलिए कभी भूलकर किसी की आत्मा ना दुखाए। जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही करें।